एक झील थी जहां जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता था। लेकिन एक दिन एक राजकुमारी ने उस डर को ललकारा। ये कहानी है चंद्रगिरी राज्य की राजकुमारी चंद्रप्रभा की। सुंदर, साहसी और बुद्धिमान। चंद्रगिरी राज्य के पास एक रहस्यमयी झील थी, नीरव झील। कहा जाता था कि जो भी उस झील के पास गया वो कभी वापस नहीं आया। लोग कहते थे कि वह झील श्रापित है, वहां एक पवित्र आत्मा कैद है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में ऐसी रहस्यमयी झीलें पाई जाती हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वे श्रापित हैं। इन झीलों की कहानियां सदियों से लोक कथाओं में सुनाई जाती रही हैं। एक रात राजकुमारी को सपना आया। पानी से आवाज आई, मुझे मुक्त करो। राजकुमारी चंद्रप्रभा की आंख खुली और उसने निश्चय किया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगी। क्या आपको लगता है कि सपने हमारी चेतना से जुड़ी गहरी बातों का संदेश देते हैं? राजकुमारी चंद्रप्रभा ने यह सोचकर साहसिक कदम उठाया कि सपने शायद एक संकेत हो सकते हैं। अगली रात वह अकेले झील की ओर निकली। सन्नाटा था, सिर्फ झील की सतह पर हल्की लहरें। तभी फिर वही आवाज आई, मैं रत्नावली हूं, इस झील की आत्मा। एक राक्षस ने मुझे कैद कर रखा है। चंद्रप्रभा ने बिना डरे झील में छलांग लगा दी। पानी के अंदर एक और ही दुनिया थी, अंधकार से भरी लेकिन शक्ति से घिरी। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप किसी ऐसे स्थान पर जाएं जो पूरी तरह से रहस्यमय और खतरनाक हो, तो आप क्या करेंगे? वहां एक विशाल राक्षस उसका इंतजार कर रहा था। राजकुमारी ने युद्ध किया, अपनी बुद्धि और साहस से उस राक्षस को हराया। जैसे ही राक्षस मरा, रत्नावली की आत्मा मुक्त हो गई, झील शांत हो गई और एक पवित्र सरोवर बन गई। क्या आपको विश्वास है कि साहस और बुद्धि से कोई भी बाधा पार की जा सकती है? राजकुमारी चंद्रप्रभा को अब लोग नीरव विजेता कहने लगे। उसकी कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही, साहस और करुणा की मिसाल बनकर। क्या आप भी चंद्रप्रभा की तरह किसी चुनौती का सामना करना चाहेंगे? ऐसी ही और रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें फैक्ट्स गाथा। घंटी दबाइए और अगली कहानी मिस मत कीजिए।